आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का है डिफेंसिव बेट, या क्योंकि ये डिफेंसिव इसलिए क्योंकि बेस बन रहा है। स्टॉक का नाम है मारुति। मारुति का ट्रेड कर रहा है 10,045 पर, जो बेस लगता है, बेस बन रहा है करीब 7 दिनों से। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 10,000 का है, उसके नीचे ही स्टॉप लगा देना चाहिए। अपसाइड जो टारगेट है 10,200, ये आज और कल में आ जाने चाहिए। मारुति बाय। आज एमएनएम वाले जो हैं वो मारुति पिक कर रहे हैं, तो आपको वेटेज देनी पड़ेगी। ओके मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी तो देखिए बीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर करीब 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है और वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बीएल में खरीदारी करेंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 185 के स्टॉप लॉसेस लगा के 197 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 190 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, ₹5.40 के भाव है, वहां पर आप खरीदारी करिए। ₹4 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ₹8.5 के टारगेट आप 190 के कॉल ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। ओके 190 का कॉल लेकर चले। आइदर वेज तेजी का ही ट्रेड है। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा जाएगा। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी का ट्रेड रहेगा कॉनकॉर में। कॉनकॉर फ्यूचर्स अराउंड 907 ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 898 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 925 से 930। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 920 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो रफली अभी ₹18 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आप एज पर फ्यूचर मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे गेन्स आएंगे। कॉनकॉर में एक ट्रेड क्लियरली आ रहा है। 920 का कॉल लेने की सलाह शिल्पा जी की है। रचना जी भी जुड़ गई है, राइट? रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लिया? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से जो ट्रेड इस वक्त रहेगा वो रहेगा रिलायंस की फ्यूचर्स। रिलायंस में मेरे हिसाब से हम बहुत जल्दी 2800 को क्रॉस करने जा रहे हैं। फिलहाल वी आर एट 2779, तो यहाँ पे इसमें बाइंग करनी चाहिए। एंड 2760 पे एसएल लगा के पहला टारगेट 2800 होना चाहिए, एंड देन नेक्स्ट टारगेट कुड बी 2820। ओके रिलायंस आपकी बाय कॉल है, याद रखिएगा। रिलायंस एंड ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इस समूह की दोनों ही कंपनियां अच्छा कर रही हैं। आज सुबह बात भी हुई थी, स्टॉक्स न्यूज़ में हर्षिता ने बताया भी था। लेकिन एक याद रखिएगा, सिंस इट्स अ बाय कॉल ऑन रिलायंस, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कोई भी राय अगर बाय साइड पे है, प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर इंक्लूड करें। मीनवाइल इस बीच रिलायंस, जैसे कि रचना जी ने कहा, प्लस HDFC बैंक लेके आइएगा एक बार। 2 स्टॉक्स ये इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए, इसका जो एडवांटेज है वो इंडस्ट्रीज को मिलता हुआ। शरद गुड आफ्टरनून। शरद, इस अर्निंग सीजन को आप देख ही रहे हैं और प्रवाह जारी है शुरुआती दौर का। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है इस वक्त का, मतलब बाय कॉल या सेल कॉल जो भी है इस वक्त? शरद जी अपने आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अशोक लेलैंड हमारी बाय कॉल रहेगी। हमें लगता है कंपनी के फॉरवर्ड नंबर्स काफी बढ़िया रहने चाहिए, जिस तरीके से MHCV में माहौल है, और प्लस जो स्विच मोबिलिटी के साइड से वो LCVs और ELCVs की लॉन्च की बात कर रहे हैं, उससे काफी बड़ा फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। अभी लगभग 1100 बसेस का ऑर्डर है उनके पास और लगभग 10,000 बसेस की LOI है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये और स्पीड पकड़नी चाहिए और यहाँ से काफी बड़ा फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। MHCV जो दूसरा उनका बड़ा मेजर सेगमेंट है, कन्वेंशनल आइस इंजन, वहाँ भी हमें लगता है कि आने वाले समय में इंप्रूवमेंट ही रहनी चाहिए। कोई स्लो डाउन हम कमर्शियल व्हीकल्स में देख नहीं रहे। तो ये दोनों ट्रिगर मिला के, इसके अलावा कंपनी नॉर्थ ईस्ट में, जहां अभी तक कंपनी की प्रेजेंस थोड़ी कम थी नॉर्थ और ईस्ट में, वहां कंपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है, तो उसका भी फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। तो कुल मिला के हमें लगता है ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट रहनी चाहिए। लगभग 80-90% इंडिया पे फोकस है, अफ्रीकन मार्केट्स पे वो अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, उसका भी फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। एक्सपोर्ट्स में जो अभी सिर्फ 11-12% ही एक्सपोर्ट्स है उनके, तो यही सब मिला के हमें लगता है आने वाले समय में मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। रॉ मटेरियल प्रेशर अब काफी कम है, स्टील वगैरह के प्राइसेस से जो प्रेशर आ रहा था वो अब इतना नहीं है।
तो अगले 2 साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं 8 से 10% जैसी ग्रोथ कंपनी टॉप लाइन पे आसानी से क्लॉक इन करेगी और बॉटम लाइन के लेवल पे वो इम्प्रूवमेंट और ज्यादा दिखाई देगी। तो अगर 18 टाइम 10-12 टाइम ईवी बेटा कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए, तो 220 रुपए के आसपास के लक्ष्य के हिसाब से हमें लगता है अशोक लेलैंड ने काफी बढ़िया बेट है अगले साल 1.5 साल के। शरद जी, पता है जैसे आपने म्यूट बटन दबाया ना, ये डायरेक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि ये भेदभाव क्यों? आप जब कविता जी को बोलते हैं, शिवांगी जी को बोलते हैं, तो शरद जी को भी बोलना पड़ेगा। प्लीज़ म्यूट बटन मत दबाया कीजिए। देखिए, मेरा कहने का मन नहीं था, प्रोड्यूसर साहब ने बोला तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फिर हो जाता ना कि यार आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। खैर, सही